कॉमन आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी में भी लोगों को नॉर्मली हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी रहता है। फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और दूसरा फीमेल्स में स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि फैमिली स्ट्रेस, वर्कलोड ये तो उनमें ज़्यादा ही आपको, और फीमेल थोड़ा कुछ सेंसिटिव भी होती है। तो ये सब कॉमन इतना हो चुका है। और आपने सुना भी होगा, अगर आप थायराइड की दवा स्टार्ट करते हैं तो उसकी डोज़ आपकी बढ़ती ही है। आप अगर 12.5 mg से थायरॉक्सिन शुरू कर रहे हैं तो 100 mg तक भी जाएगा। 100 से आपका 12.5 नहीं आता, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है मैंने। बट आपके पास अगर आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस है, आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप अपना लाइफ स्टाइल, डाइट सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे करके आपकी वो डोज कम होती है और धीरे-धीरे करके वो स्टॉप भी आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मुझे बताना स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? यस यस। हाँ जी। तो आज हम बात कर रहे हैं जैसे कि गामा ओरिजिनल थायराइड डिसऑर्डर पे कैसे काम कर रहा है। तो थायराइड इश्यूज में कैसे आपका काम कर रहा है, आपको पता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई भी 8 महिलाओं को लेते हैं तो उसमें से एक महिला ऐसी होगी जिसको थायराइड की प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है। अब जैसे 2 प्रकार का आपने सुना होगा, एक मोटा होने वाला, एक पतला होने वाला। एक थायराइड होता है जिसमें आप मोटे होते हैं, दैट इज हाइपोथायराइड, और जो हाइपर वाला होता है उसमें आपका शरीर पतला होता रहता है। क्यों? इसका कारण क्या है? आप इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि ये हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड? जैसे आप थायराइड प्रोफाइल कराते हैं ना, अगर उसमें आपका क्या है, टीएसएच लेवल बड़ा है और T3 T4 कम है, तो वो हाइपोथायराइड है, मतलब मोटा होने वाला थायराइड। हाइपर मतलब जिसमें T3 T4 जो आपके हार्मोन होते हैं वो बड़े होते हैं, टीएसएच कम होता है। अब आपको मैं बताती हूँ T3 T4 टीएसएच जो ये बात करें, इनकी डिटेल में बात करते हैं। ये सब जो T3 T4 टीएसएच, इनका काम क्या है? सिर्फ इसका काम ये नहीं कि थायराइड हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन निकाल रहा है और बस इतना ही काम है, नहीं। इसका काम है हमारे हार्ट रेट को मेंटेन करना, हमारा जो भी आपका क्या बोल सकते हैं टेम्परेचर, तापमान आपके शरीर का उसको करना, हमारे बॉडी में जो भी चीजें जा रही है उनका स्टोरेज करना, उसका बहुत सारे इनके वर्क है आपके थायराइड हार्मोन के। क्योंकि आपको अगर थायराइड होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे डाइजेशन इशू ये सब भी होते हैं, वो इसी कारण। थायराइड क्या है? जैसे कि आपको इस पिक्चर में थायराइड एक ग्रंथि है यहाँ पे, जो क्या कर रही है, जो आपके हार्मोन्स रिलीज कर रही है, T3 T4। T3 का काम क्या है? हमारे मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कोई भी गतिविधियां, कोई भी टूट फूट हो रही है, जो भी हम खा रहे हैं वो पच रहा है, ये सब काम, हार्ट रेट को मेंटेन करना, आपका टेम्परेचर को मेंटेन करना। T4 का काम क्या है? T4 आपका क्या करता है? आपका स्टोरेज फॉर्म में काम करता है। देखिए, अब आपको मैं बताती हूँ ये हार्मोन जो ये थायराइड है कहाँ से आपकी एक मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? एक ग्रंथि है जो आपकी बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तभी ये क्या करती है, ये मेन मास्टर ग्लैंड है, ये बाकी की ग्लैंड जो भी बाकी की ग्रंथि है उन पे भी कंट्रोल करती है। और ये जो होती है ना आपकी, बिल्कुल जैसे मटर के दाने के बराबर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है। ये क्या कर रही है, ये आपके बाकी के, आप अगर आगे देखेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइलैंड, ये थायराइड, ये तीनों ग्लैंड की ग्रंथि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए क्या है, आपके जो ये ग्रंथि है थायराइड, ये T3 T4 हार्मोन रिलीज कर रही है। जैसे कि मैंने बताया, ये हार्मोन आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब पाचन तंत्र में, ठीक है, आपका ब्लड लेवल जो भी रहता है, कैल्शियम, रिड्यूस द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, ठीक है, बोन हेल्थ को अच्छा करते, किडनी हेल्थ को अच्छा करते। अब मैंने बताया कि हाइपोथायराइड में क्या होता है। हाइपोथायराइड में आप देखेंगे कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। आप थायराइड प्रोफाइल कराएंगे तो देखेंगे T3 T4 लो आएगा, टीएसएच जो बीच में है वो आपका, टीएसएच मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। T3 T4 आपका है जो कि वो कम रहेगा, इसमें टीएसएच हाई रहेगा। आपको कैसे पता लगता है कि आपको थायराइड की दिक्कत है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद लेडीजों को जैसे होता है, या 35 के एज के बाद तो आपका काफी कॉमन भी होने लगा है। तो आप अपने रूटीन चेकअप में आपको पता लगता है। बाकी आपको कुछ लक्षण देख के, आप जैसे आपको लगता है ऐसे कोई लक्षण है तो आपको थायराइड की जांच जरूर करानी चाहिए। जैसे कि हाइपोथायराइड के जो मैंने बोला, मोटा होने वाला जो थायराइड होता है, अगर आप आम भाषा में बोले या आप लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये होता है। तो उसमें क्या लक्षण होता है, आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, वेट बढ़ता है आपका,
आपकी जो स्किन है, आपकी त्वचा में आपको बहुत रूखापन दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल दिखेगा। हेयर फॉल मतलब बहुत ज्यादा आपको लगेगा बाल झड़ रहा है, क्योंकि नॉर्मल अगर 50 से 100 हेयर स्ट्रैंड एक दिन में लेडीज के गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल होगा, वो उससे ज्यादा गिरने शुरू होते हैं तो उसको सोचना चाहिए कहीं थायराइड की दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। इरेगुलर पीरियड्स मतलब मासिक धर्म जो आता है उसकी जो गतिविधियां रहेंगी वो अपने जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, मतलब अनियमित तौर से मासिक धर्म का आना। और आपको पता होगा जो थायराइड को अगर आपने टाइमली क्योर नहीं करा तो ये आपका लंबे समय में जाके हार्ट इश्यूज, इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, ठीक है, जॉइंट की दिक्कतें, ये सब होती है। 60% वुमेन, 60% तुम्हारी जो महिलाएं हैं वो इससे पीड़ित है थायराइड से। आपको क्या बोला, गेट योर थायराइड टेस्टेड। तो मैंने बोला कि जैसे कि अगर अब आप पूछेंगे कब हमें थायराइड की जांच करानी चाहिए, नॉर्मली 30-35 प्लस के बाद तो करानी चाहिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो होती है लेडीजों की जांच। और जेंट्सों को भी काफी, जेंट्सों में देखा जाता है कि हाइपर थायराइडिज्म जिसमें पतला होने वाला वो भी रहता है। तो आप मोस्टली अपने जैसे कि रूटीन चेकअप्स करा सकते हैं, जैसे ईयरली या आप हाफ ईयरली, जैसे जिसको सही लगता है। बाकी किसी को कोई लक्षण अगर देखने को मिलते हैं ऐसे तो उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। बाकी 35 प्लस वालों को तो करानी ही चाहिए, खास करके महिलाओं को। और बात करें कि हमें, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना कि हमने रिपोर्ट कराई तो हमारा पैसा वेस्ट हो गया, नहीं। अगर रिपोर्ट कराई, कुछ आया तो उसका ट्रीटमेंट होगा, कुछ नहीं आया तो आपको फिर अपनी उस जो भी आपकी हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका टेस्ट कराना। तो गामा ओरिजिनॉल की जो भी स्टडीज है उसमें भी साइंटिफिकली मतलब एक आप बोल सकते हैं, आपको प्रमाणित है ये कि हाइपोथायराइडिज्म में ये काम करती है। इसकी डोज 300 mg सिंगल डोज गामा ओरिजिनॉल की जो है वो आपको पता है कैसे एक्सट्रैक्ट की गई है, राइस ब्रेन आपका। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो भूरे चावल की भूरी परत है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं आप बोल सकते हैं, ठीक है, फ्री परमाणु ऐसे बहुत सारे, जिनको बैलेंस करने के लिए, जिनको अगर वो बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना बढ़े। ठीक है। तो इसलिए ही, क्योंकि काफी जो बीमारियां उन सब में ये देखा जाता है कि आपका क्या होता है, आपका फ्री रेडिकल्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं या आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके कारण ये होती है। और जो आपका पता होगा, आपका गामा ओरिजिनल आपका एक न्यूट्रासेटिकल प्रोडक्ट है। न्यूट्रासेटिकल मतलब जिसका मतलब दवा नहीं है, जिसका मतलब ये न्यूट्र है, उससे आपको एक न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। और फ्यूटिकल मतलब वो काम कर रहा है, मतलब आपको रोग मुक्त भी बना रहा है और एक आपका न्यूट्रिशन का काम भी कर रहा है। आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो आपका क्या, मैंने जैसे बताया, आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी, थायराइड, आपस में सारी ग्लैंड्स आपकी क्या है, उसको बोलते हैं HPT एक्सेस होता है, ठीक है, जो पूरा आपका क्या कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को आपका मैनेज कर रहा है। तो अगर आप आम भाषा में सोचे तो आपको जैसे आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना, ठीक है, आपको, क्योंकि स्ट्रेस क्या कर रहा है, आपको माइंड को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, उससे फिर थायराइड हार्मोन आपका, तो इन सब आपस में कनेक्टेड है ये सब चीजें। क्योंकि जो लोग क्रॉनिक स्ट्रेस लेते हैं, या आप बोल सकते हैं जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि डॉक्टर SP योत्रा जी ने इसके बारे में दिया है कि जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आपका गामा ओरिजिनल जो कि राइस ब्रेन से निकाला गया है, ये आपका हाइपोथायराइडिज्म में इफेक्टिव है। मतलब ये इसके में आपकी स्टडीज हुई है, काफी टेस्टिमोनियल्स भी है इस पे, ठीक है। इसके बारे में आपका पब्लिश भी हुआ है न्यूज़पेपर, द पब्लिक साइड न्यूज़पेपर में। डॉक्टर योगेश शर्मा जी का भी अगर आप देखेंगे, इनका यूट्यूब में जाके आप पूरा देख सकते हैं कि इन्होंने जो बताया है कि कैसे आपका ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्टिव है, किन किन चीजों में अगर आप देखेंगे तो ये आपको फॉर एवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे आपको जाके दिख जाएगा इनका वीडियो। क्या बोला है कि जो ये गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रासिटिकल है, ठीक है, जो कौन ले सकता है, 18 और 18 अबव वाले इसे डेली ले सकते हैं।
और इसके बारे में गेस्टेड ऑफ इंडिया भारत राजपत्र में पब्लिश हुआ है। न्यूट्रासिटिकल मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रासिटिकल मतलब क्या होता है, 2 शब्दों से लिया गया है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन आहार जैसा काम कर रहा है, आपको मतलब पोषक तत्वों की तरह काम कर रहा है, और स्यूटिकल मतलब आपकी क्या एज अ मेडिसिन जैसा काम करती है ना आपके रोगों पे, वैसे ये भी काम कर रहा है। काफी सारी कंट्रीज में इसका देखा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि बाकी कंट्रीज में बहुत इतना अफोर्डेबल प्राइस में नहीं है जितना ये इंडिया में है। आप अगर इसके टेस्टिमोनियल्स देखना चाहते हैं तो आप हेल्थ गाइड गामा ओरिजिनल के चैनल में जाके देख सकते हैं कि थायराइड लोगों का काफी काफी लंबे समय से जिनका थायराइड था, किसी की फैमिली में था, किसी को खुद था, किसी के रिलेटिव्स को था, उन सब के टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं। गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट टाइम ये अफोर्डेबल प्राइस में आया है, जो कि आपके एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी द्वारा इसका एक्सपोर्टर जो है और मार्केटिंग है आरसीएम द्वारा, जो कि लीडिंग सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये आपका क्यों मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये यूनिक प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है ये एक नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे या जो भी, ये सिर्फ थायराइड में नहीं बाकी डिजीज पे भी काम कर रहा है, बट आज का टॉपिक थायराइड है इसलिए मैंने थायराइड को फोकस किया है। लाइफ स्टाइल, अब मैं देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, आप कुछ भी खा रहे हैं बट आपको अपना, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आपको अपना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल बहुत सही रखना। लाइफ स्टाइल मतलब आपका उसमें आहार प्लस विहार, मतलब रहना का तरीका प्लस आपका क्या खा रहे हैं आप, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आहार विहार या आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूँ कैसे मैनेज हो सकता है आपको लाइफ स्टाइल, क्योंकि देखिए पहले के लोग क्या थे, मटके का पानी पीते थे, है ना, और मटके का पानी क्यों वो है, क्योंकि नेचुरल है, मिट्टी से है। आजकल हम फैंसी बॉटल्स में आ गए हैं, फैंसी आप बोल सकते हैं पानी की रखने की जो जो फैंसी, तो वो जिस चीज से बनाया जा रहा है ना, वो बॉटल्स या जो भी, तो वो जिन चीजों से बनाया जा रहा है वो क्या है, कार्सिनोजेनिक, जैसे बोलते हैं कि जो बनाया जा रहा है तो उसमें ऐसे कुछ ना कुछ कार्सिनोजेनिक मतलब जिनसे कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल्स से वो प्लास्टिक या आप बोल सकते हैं स्टील जो भी बन रहा है, ठीक है। आपको क्या, जैसे कि आपने देखा होगा, आपको ऑयल भी अपना एक अच्छा चूज करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप बोलेंगे कि फैट गलत चीज है, फैट नहीं है। हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी विटामिन है, जितना जरूरी मिनरल है, जितना जरूरी कार्बोहाइड्रेट, उतना हमें फैट्स भी जरूरी है हमारी बॉडी में। पर फैट हमें ये चूज करना है, हमें ये देखना है कि फैट हम कौन सा ले रहे हैं, हम ऑयल ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, अब हम कौन सा तेल ले रहे हैं, लाइक आपको पता है आजकल इतने ब्रांड नेम से तेल आ रहा है, तो हमें तेल ऐसा लेना है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मिटे, तो उसके लिए बेस्ट है आपका राइस ब्रान ऑयल, आप यूज कर सकते हैं, जो जिसमें मतलब वो सब क्वालिटीज है जो मतलब एक हेल्दी हार्ट के लिए चाहिए होती है, मतलब जो कोई भी आपको हार्ट रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीज कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका देखा होगा आपने कि अगर आपने सुना होगा किसी ने साठी चावल के बारे में, जो 60 दिन में बन जाता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई को रहता है हम चावल नहीं छोड़ सकते इस टाइप से, तो साठी चावल जैसे आयुर्वेद में बताया गया है बहुत अच्छा होता है, जो आपने देखा होगा एक वो भूरा ऐसे रेडिश शाही चावल होता है, भूरा भूरा रेड, आपने अगर देखा होगा तो ठीक है। हाँ, आपको अवॉइड करना है कैफिनेटेड चीजें, मतलब जैसे आपको कॉफी टी ये चीजें तो वैसे भी आपकी बहुत प्रॉब्लम्स करती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कौन सी सब्जियां, कौन से फ्रूट्स, कौन सी आपकी दालें। देखो आजकल हम सिर्फ आटा आटा लेते हैं, ठीक है, पहले के लोग आपने देखा होगा ज्वार बाजरा रागी, ठीक है, जैसे मंडवा भी बोलते हैं, कहीं कोई रागी बोलता है, अलग अलग नाम से होता है, जो भूरा कलर का ब्राउन कलर का आटा होता है, ठीक है। तो होल ग्रेन क्या इंपॉर्टेंट है, होल ग्रेन में ये रहता है कि हमें सारे फाइबर्स मिल रहा है, रफेज मिल रहा है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, ठीक है। और दालें हमें लेनी चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स में ये रहता है कि आपको पता है सीजनल फ्रूट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। सब्जियों की बात करूं तो सब्जियां में अगर आपको मैं बात करूं कि अगर आप पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसे ये होता है, ठीक है, जैसे पत्ता गोभी फूल गोभी, ये सब क्या इनमें ना, तो इनमें जो केमिकल होता है वो गाइट्रोजन होता है। गाइट्रोजन एक आप बोल सकते हैं एक कंपोनेंट है जो कि इन सब्जियों में होता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है थायराइड वाले पेशेंट को, तो उनको अवॉइड करना चाहिए ये,
ठीक है, उनको जो लेना चाहिए सेलेनियम रिच फूड लेना चाहिए। सेलेनियम रिच किसमें होता है आपको मैं बताऊं, आपने सुना होगा सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स मतलब आपके सूरजमुखी जो होता है, सनफ्लावर आपने फूल देखा होगा, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, हाइपोथायराइड को मेंटेन करने के। मैं मेनली हाइपोथायराइड पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट हाइपोथायराइड के मिलते हैं, हाइपरथायराइड हाइपर वाले कम मिलते हैं, हाइपो वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आयोडीन रिच फूड लेना है आपको। जैसे कि आपका आयोडीन रिच फूड में आयोडीन सॉल्ट तो आपका नमक तो आता है जो आयोडाइज्ड होता है, ठीक है, वो तो आपको लेना ही है, और वो भी मॉडरेशन में, मतलब एक बैलेंस में लेना है, ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा लेना शुरू करें। सीवीड मतलब जो, जैसे आपको, क्योंकि आपको पता है नमक भी आपका कहाँ से आ रहा है, समुद्र से आया, तो वहां की जो समुद्र में सीवीड जो होता है वो वाले प्रोडक्ट्स आप ले ही सकते हैं। सेलेनियम रिच फूड मैंने बता दिया आपको। ब्राजील नट्स होते हैं आपके, जो भी नट्स आते हैं ना, जैसे आपका वॉलनट, ब्राजील नट और आपका सनफ्लावर सीड, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। जिंक रिच फूड मतलब जैसे कि आपकी दालें आ जाती है, उसमें कद्दू के बीज आ जाते हैं, आपके पंपकिन सीड्स, ये सब आता है। ट्राइजिन रिच फूड आपका जैसे कि क्या होता है ये, जिसमें बादाम आ जाते हैं। हाई फाइबर फूड, हाई फाइबर किसमें होता है, जैसे आपकी जो भी रेशे वाली सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। गामा ओरिजिनल साथ में आप लें, तो आपका यही है कि आपको सिर्फ, मतलब एक गामा ओरिजिनल पे डिपेंडेंट ठीक है, बट साथ में आपको अपना, मतलब मैनेजमेंट आप इससे भी कर सकते हैं। अगर किसी की थायरॉक्सिन 100 mg की चल रही है, तो गामा ओरिजिनल के साथ अपना लाइफस्टाइल सही करे, अपने आहार विहार ठीक रहे, खाने का ठीक रखे, तो उसको और ज्यादा इफेक्टिव है, उसको 100 mg बहुत जल्दी उसकी कम हो सकती है। आपको अपनी मॉनिटर करनी है डोजेस। मॉनिटर मतलब अगर मैं आपको बताऊं, सपोज अगर आपने आज रिपोर्ट कराई, आपका थायराइड इतना आया और आप उसके लिए लेते हैं 100 mg की दवा, ठीक है, आपको साथ में गामा ओरिजिनल आप पहले लो डोजेस से शुरू करो, साथ में रखो, 1 महीने आप अपनी एलोपैथी दवा के साथ रखो, कोई नुकसान नहीं है, बस गैप रखो, थोड़ा सा आगे पीछे लेते रहो। फिर आप रिपोर्ट कराना है, आपको लगेगा इतना थोड़ा कम आया है थायराइड, तो आपको वो 100 mg की 75 करनी है, बट आपको अपने साथ में डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है कि मेरी रिपोर्ट से मुझे सुधार दिखा है, क्या मैं इस दवा को कम करूं, तो उनके अंडर गाइडेंस आपको वो थोड़ा दवा 75 करो, फिर साथ में गामा ओरिजिनल कंटिन्यू रखो, लाइफ स्टाइल फॉलो करो, डाइट फॉलो करो। और यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट मैं एक्सरसाइज या योगा की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो आपका थायराइड में ना स्ट्रेस मतलब एक आप बोल सकते हैं तनाव, मानसिक इतना ज्यादा आपका ना प्रॉब्लम करता है, या इतना ज्यादा आपका थायराइड की दिक्कत को और बढ़ाता है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या योगा प्रैक्टिस कर सकते हो आप 20 मिनट, जिसमें कि आप मेडिटेशन, ठीक है, आप डीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेके जो छोड़ना वो कर सकते हो, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाता, किसी को कोई डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, तो आप हल्की फुल्की अपनी अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइजेज है, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी आप खा रहे हैं उसको अच्छे से पचाना और आपकी बॉडी को एक एनर्जी देना, हार्मोन को बैलेंस रखना, ये सब आपका करता है। इसलिए आपको एक्सरसाइज और योगा, साथ में आपकी एक प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट मतलब जितनी आपको पर्याप्त मात्रा में नींद चाहिए वो करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे हार्मोन जो रेगुलेट होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से, मतलब आप बोल सकते हैं बैलेंस्ड रहते हैं, और जो भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है वो सब कम होती है अगर हम नींद पूरी ले रहे हैं तो। साथ में हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात करूं तो, अगर मैं साथ में आपको एक्स्ट्रा और बताऊं, अभी ये पीपीटी इतना ही था, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, मैं पीपीटी शेयर करना बंद करती हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैं ये बात तो आपकी पीपीटी से होगी, अब इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा और क्या बता सकती हूँ आपको, आप बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं। बॉडी डिटॉक्स मतलब हमारे शरीर, हम रोज कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर की सफाई नहीं करते, घर की सफाई कर रहे हैं, हर चीज की सफाई करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का डिटॉक्स आप कहोगे कैसे हो सकते हैं। एक डिटॉक्स का तरीका लोगों का होता है कि हम व्रत ले लेते हैं, कोई कुछ करता है तो वैसे डिटॉक्स होता है, लोग समझते हैं, कोई डिटॉक्स वाटर पीता है, कोई डिटॉक्स के लिए आपका जैसे कि